हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। चित्र में दिखाई परिस्थिति में आंख द्वारा देखे जाने वाले पी के प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित करें। और हमें ये चित्र दिया है कि ये आंख है, तो इस द्वारा अगर पी का प्रतिबिंब देखा जाए तो यहाँ से इस बिंदु से किस स्थान पर होगा, अर्थात हमें बिंदु पी के प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित करना है। ये इसके आंख तथा बिंदु P के मध्य में एक n बराबर 1.4 अपूर्णांक वाली तथा t बराबर 0.4 सेंटीमीटर वाली मोटाई का एक माध्यम रखा है तथा n बराबर 1.3 तथा t बराबर 0.3 सेंटीमीटर मोटाई का दूसरा माध्यम रखा है तथा n बराबर 1.2 अपूर्णांक तथा t बराबर 0.2 सेंटीमीटर मोटाई का तीसरा माध्यम रखा है। तो हमें बिंदु P के प्रतिबिंब का निर्धारण करना है। तो हम सर्वप्रथम इसकी मुख्य उदाहरण लिखते हैं। मुख्य उदाहरण लिखते हैं हम इसकी सर्वप्रथम कि किसी किसी n अपूर्णांक तथा n मोटाई तथा t मोटाई के माध्यम द्वारा प्रकाश के मार्ग में उत्पन्न विस्थापन निम्न होता है। अगर हम उसे डेल्टा टी से लिखें, डेल्टा टी बराबर 1-1/n एक माइनस 1/n तथा गुणा टी, जहाँ n क्या है, जहाँ n अपवर्तनांक है तथा जो t है वो माध्यम की मोटाई है। माध्यम की मोटाई है, ये n है। तो हमारा जो प्रकाश के मार्ग में उत्पन्न विस्थापन है किसी n अपूर्णांक वाले माध्यम के कारण, वो होता है डे टी बराबर 1-1/n/t। अब हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? अगर हमारे ये आँख है, आँख द्वारा अगर पी को ऐसे सीधे ही देखा जाता, बीच में अगर कोई माध्यम नहीं होता, n1 माध्यम, n माध्यम तथा n बराबर 1/1.2 माध्यम, ये तीनों अगर माध्यम नहीं होते तो ये क्या है, यहाँ वस्तु P को अपने बिंदु P पर ही देखती, क्या देखती? अर्थात जब इसके वस्तु के तथा वस्तु बिंदु P पर हैं तथा जो इसका प्रतिबिंब है वो अलग बिंदु पर बनेगा, अर्थात इन दोनों के बीच में जो विस्थापन आया उनका कारण क्या है? जो ये हमारे बीच में जो माध्यम दिए हैं, या इन्हें हम ग्लास, कांच की स्लेब बोलें या कुछ भी बोलें, जिनका माध्यम 1.4 है,
तथा इनकी मोटाई 1.04 है। इसे अलग अलग मोटाई और अलग अलग अपूर्णांकीय माध्यम है। अब इनके कारण प्रकाश के मार्ग में विस्थापन आया, और उस प्रकाश के मार्ग में विस्थापन आया उसके कारण ही इस पी बिंदु का जो प्रतिबिंब है वो बिंदु पी से विस्थापित हो गया। अगर ये माध्यम नहीं होते तो इस आंख को बिंदु, जो बिंदु पी है, वस्तु उसी बिंदु पर दिखाई देती, उसका विस्थापन नहीं होता। अर्थात अगर माने कि डेल्टा टी वन माध्यम वन के द्वारा, माध्यम फर्स्ट के द्वारा, डेल्टा टी टू माध्यम सेकंड के द्वारा, तथा टी थ्री माध्यम थर्ड के द्वारा अगर विस्थापन हुआ, माध्यम तीन के द्वारा अगर विस्थापन हुआ, तो वस्तु का बिंदु P से कुल विस्थापन, तो वस्तु के प्रतिबिंब का बिंदु P से कुल विस्थापन डेल्टा टी बराबर डेल्टा टी वन प्लस डेल्टा टी टू प्लस डेल्टा थ्री हो जाएगा। अब मैंने इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना तथा इसको थर्ड माना, तो इसके लिए मैं डेल्टा टी वन का मान ज्ञात कर लूँगा, इसके लिए डेल्टा टी टू का मान ज्ञात कर लूँगा तथा इसके कारण डेल्टा थ्री का मान ज्ञात कर लूँगा। अगर इन तीनों के कारण जो विस्थापन आया उसको जोड़ूंगा तो क्या वस्तु के बिंदु, जो जो वस्तु बिंदु P पर है उसका विस्थापन आ जाएगा, उसके प्रतिबिंब का विस्थापन बिंदु P से कितना विस्थापन हुआ होगा। तो हम लिखते हैं, हमने मुख्य उदाहरण में विस्थापन का सूत्र लिखा था, तो डेल टी बराबर, तो अगर हम डेल टी वन लिखें तो उसे लिखेंगे 1 - 1 अपॉन n1 इंटू टी वन, प्लस इसी प्रकार हम लिखेंगे 1 - 1 अपॉन n2 गुणा टी टू प्लस 1 - 1 अपॉन n3 गुणा टी थ्री। जब हम इन सब का मान रखते हैं, मान रखकर हल करेंगे तो हमारे पास डेल्टा टी आ जाएगा। मान रखेंगे फिर हल करेंगे, तो 1 - 1 अपॉन 1.4 गुणा टी वन का मान कितना है 0.4 प्लस 1 - 1 अपॉन 1.3 गुणा 0.3 प्लस 1 - 1 बटे 1.2 गुणा 0.2। तो इसका मान हल करने पर आएगा 0.11 प्लस इसका मान हल करने पर आएगा 0.07 तथा अगले का मान आएगा, इसका मान आएगा 0.03 हल करने पर। तो हमारे वस्तु के प्रतिबिंब का कुल विस्थापन आ गया। जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा वस्तु के प्रतिबिंब का कुल विस्थापन आ गया 0.21 सेंटीमीटर। अर्थात जो वस्तु का प्रतिबिंब है वह बिंदु P से 0.21 सेंटीमीटर विस्थापित होकर
बनेगा, अर्थात हमारे प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वह जो प्रतिबिंब है वह बिंदु P से 0.21 सेंटीमीटर दूरी पे बनेगा, अर्थात 0.21 सेंटीमीटर विस्थापित हो जाएगा इन सब माध्यमों के कारण, अर्थात हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। आशा है आप लोगों को प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।